अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है अब जहाँ होंगे खुश होंगे और जिस किस्म की ज़िंदगी है उसमें गुजार रहे होंगे उसको। ये हालात देख के पाकिस्तानी कहो कि मेरा दिल करता है कभी कभी ज़ोर ज़ोर से गाना गाने के। गाना था, मुझे नहीं पता इंडियन है पाकिस्तानी है, उसमें वो गाना गा रहा होता है कि ये दिल वालों की बस्ती है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है। या मेरा दिल करता है ये बगैरतों की बस्ती है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है। ये ज़ोर ज़ोर से बार बार गाने को कि जिनको अब गैरत क्या चीज़ है, सबसे बड़े बगैरत है उस मुल्क के अंदर वो फ़ौज और उनके जो सिपाही जो उनको बचा रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं जी सिपाहियों का कसूर, वो सिपाही तो हैं आगे जो लाग जाके ये जो जनरल आसिम मुनीर है या इसके जो दूसरे हरामी DGIS है या दूसरे जितने हैं वो खुद तो नहीं जा रहे हैं ना कहीं भी। कहीं पुलिस वालों को भेज रहे हैं, उसके पीछे ये इनके खुफिया एजेंट जा रहे हैं, ये मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं हर जगह से। ये आगे है ना जो प्यादा इनके जाके हर एक को तंग कर रहे हैं, हर एक को मार रहे हैं, बल्कि उनको मज़ा है, उनको नशा लग चुका है, उनको इस तरह से ब्रूटल तैयार किया गया। वो तो दुश्मनों के लिए किया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों को तो नहीं पता था कि पाकिस्तानी ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वो आस्तीन के सांप हैं जिनको पाल रहे हैं, सदियों से दूध पिला रहे हैं, जिन्होंने पहले 2 टुकड़े किए, रोज़ पता नहीं कितने लोगों का खून करके खुश होते हैं। ये जिस तरह से इन्होंने ज़िले शाह का कत्ल किया, एक मासूम, एक मेंटली पूरी तरह नॉर्मल इंसान भी नहीं है, कि ये इतने बेहिस और बेज़मीर और बगैरतों की आखिरी टॉप नस्ल है जिनको स्पेशली तैयार किया गया। तैयार नहीं किया गया, ऐसे लगता है जैसे खेतों में उगाया गया, जिनके ना कोई माँ है ना कोई बाप है, ना इनको किसी की शर्म है ना हया है। अब मैं सोच रहा था गैरत क्या चीज़ है। कई बार गैरत ब्रिगेड जो बैठता है टीवी के ऊपर, कुत्ते के बच्चे, इनके ज़र खरीद गुलाम, इनके नौकर, इनका अग्गा तग्गा करने वाले, इनके जब ये हरामज़दगियों में मसरूफ़ होते हैं, बाहर दरवाज़ों पर खड़े कुत्तों की तरह ज़ुबानें लटका के बैठे होते हैं ये सहाफ़ी और दूसरे, ये सारे का सारा मीडिया। इसमें से 99% शुरू से मैं देख रहा हूँ ये किस कमाश के लोग हैं और कौन से लोग हैं ये सर्वाइवल पे, यानी कि हर एक के साथ में होते हैं और कभी इधर खेलते हैं कभी उधर खेलते हैं। जैसे हामिद मीर है, जैसे आसमा शिराजी है, जैसे और इस तरह के बहुत सारे हरामजादे हैं। बहरहाल कहना क्या चाह रहा था मैं, गैरत क्या चीज़ है। गैरत ये नहीं है कि गैरत के नाम पे कत्ल आ जाओ, जो कि सबसे पहले तो ये है कि मैं बहसीयत इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। जो अल्लाह ताला ने, अगर हम दीन पे ईमान रखते हैं, जो उसने कानून बनाया है उसके मुताबिक सब इंसान बराबर है। उसने तो ये कहा क्या मुमनो तुनमें से सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। अब परहेजगारी का क्या मतलब है? परहेजगारी का मतलब जो मुझे समझ आता है कम से कम वो तो ये है कि मेरे ज़ुबान, हाथ और किसी फेल से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये है वो मेयार आपके ईमान के, जिनके बाद आपको इन दर्जात में शामिल किया जाएगा। अब मैं उस वजाहत में नहीं जाना चाहता। बहरहाल, लेकिन जो मत्था रगड़ रगड़ के काला कर लेते हैं लानतियों की तरह क्रिमिनल्स, और जो जिस्म फरोश औरतें बुरके पहन के जाती हैं हर जगह पे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नेक और पाक हो गए हैं, बुरका पहन लिए तो बहुत शुरफा में आ गए हैं। इसलिए गैरत पहले नंबर पे जो सारी दुनिया में, कम से कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में, यूरोप में, हर जगह पे, कि किसी को तज़हीक नहीं करनी, किसी को रुसवा नहीं करना बिला वजह और बगैर, और रुसवा तो करना ही नहीं। अगर इसने कोई क्राइम किया, जुर्म किया, उसको उस क्राइम पे सिर्फ वाहिद इंसान को, उसके सारे ख़ानदान को नहीं, उसकी सारी नस्ल को नहीं सज़ा देनी, सिर्फ उसको दो। ये होता है इन मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जहाँ पे मुझे पता है मेरा क्या हकूक़ है और मुझे यकीन है कि सिस्टम मुझे इंसाफ देगा और मुझे ऐसा कोई ज़्यादती करेगा। कोई रोज़ रॉयस में आ रहा है, कोई मर्सिडीज़ की टॉप क्लासेस में आ रहा है, कोई BMW के बड़े बड़े, और कोई टेस्ला किसी भी बड़ी गाड़ी में आ रहा है और मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, मेरे भी उतने हकूक़ हैं जितने उसके हकूक़ हैं। और ये इंसाफ देता है यहाँ पे, इसलिए ये सिस्टम कायम है। चाहे इनमें और कई किस्म की अखलाकी बुराइयाँ, जिनको हम बुराइयाँ समझते हैं, और उसके बावजूद ये तरक्की याफ्ता भी हैं, कामयाब भी हैं। और हमारे जैसे मुल्कों को जो दीन को समझते हैं, लिबादा बना के पहना हुआ, जो कुरान को लपेट के ऊपर रखा हुआ है, इसको हाथ नहीं लगाना, ये गंदा ना हो जाए कहीं, उनसे बहुत आगे हैं, बहुत तरक्की याफ्ता हैं, और बहुत इल्म में जितनी तरक्की कर रहे हैं हमारे अशरे शीर में भी नहीं है, और हम चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है ये चाहते ही नहीं है। हमारा खून बहता है और हम देखते रहते हैं। हमारे घर जलते हैं, हमारे खेत जलते हैं और हम देखते रहते हैं। हमारे हाथों की मेहनत, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे बड़े बूढ़ों की पगड़ियां उछाली जाती है हमारी आंखों के सामने, और हम बुज़दिलों की तरह खड़े खड़े देखते रहते हैं। क्या हो गया है हमें? क्या हमारी नसों में खून की जगह पानी बहने लगा है? इस जुल्म के खिलाफ उसमें जोश नहीं खोलता?
खोलता है। राणा प्रताप की कसम, मेरा खून खोलता है। मां भवानी मुझे ताकत दे, मैं इस पाप को मिटा कर रहूंगा। तुम में से कोई मेरे साथ आता है तो अभी आए, वरना ये पीड़ा मैं अकेले उठाने जा रहा हूं। एक बार फिर सोच लो बच्चों, तुम में और उन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा? बहुत बड़ा फर्क रह जाएगा दादा। वो पाप का बोझ बढ़ाते हैं और हम पापियों का बोझ हल्का करेंगे। और एक बात जो बड़ी सीरियस आपको ये सोचना चाहिए, जो बुरा है, जो शैतान, उसको शैतान पसंद आते हैं, जो नेक आदमी उसको नेक रूह पसंद आती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ये आयत भेजी कि नेक लोगों के लिए नेक लोग, बुरे लोगों के लिए बुरे लोग। लेकिन अब ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पे जो अल्लाह के नाम पे बना, जो दीन के नाम पे बना, जो मुसलमानों के लिए बना, वहाँ पर इन जालिमों, बदमाशों और क्रिमिनल का कब्ज़ा कैसे हो गया। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पे ये सारी कौम मुनाफिक और इस तरह की हो गई है कि उनके ऊपर जल्लाद किस्म के हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा आदमी, कोई अच्छा आदमी आके इनके कुछ करता है, उसको फिर इबरत का निशान बना दिया जाता है, जैसे इस वक्त इमरान खान को बनाया जा रहा है। कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तब्दीली आए, कोई नेक तब्दीली आए, मस्जिदों में जाना, दीन को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उस पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप किसी का हक ना मारें, झूठ ना बोलें, किसी की तजलील ना करें। कितना सख्ती से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है किसी को गलत नाम से पुकारना, किसी की तज़हीक करना, किसी मजाक उड़ाना। और ये उस कौम में, और जितनी जाहिल कौमें होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ये काम होता है। इसलिए मैं जो भी बात करता हूँ, मैं तो आज आके इस बात पे करता हूँ कि कौम को अपनी इस्लाह करनी है, लेकिन इस्लाह अब कहीं ना कहीं से शुरू करनी है। अब अगर आप एक दफ़ा फिर रेवोल्यूशन पे आ गए हैं, जो बांग्लादेश में इन्होंने किया, जो बलूचिस्तान में करते रहे हैं, जो इधर केपी के बाहर इलाकों में ये करते रहे हैं, वो उस वक़्त मीडिया इतना नहीं था, उस वक़्त इतना नहीं खुला था। लेकिन अब ये सेटल इलाकों में जिस तरह से इन्होंने जुल्म की दास्तानें रकम की हैं, और अभी तक औरतों और बच्चों, नौजवानों को पकड़ के अंदर किया हुआ है और उन पर जुल्म कर रहे हैं, उन पर जो इनका दिल कर रहा है वो कर रही है ये फ़ौज, हरामज़ादे सारे। और उनके साथ इन्होंने अपने बाकी के जितने भी बदमाश और डाकू सारे ला के छोड़ दिए हैं कौम के ऊपर। और सबसे बड़ी मिसाल जो इस वक्त जो जजों ने शुरू से लेके किया, आप लोग क्यों नहीं इनका मुहासरा करते, इनका मुहासबा करते, क्यों नहीं इनके साथ एहतजाज करते? अगर लड़ नहीं सकते तो इखलाकी एहतजाज ही करें, कम से कम बोलें, नाम लिए बगैर बोलें, किसी का नाम ना लें, किसी को अदारे का भी नाम ना लें, जैसे वो हरामी कहता था किसी खलाई मखलूक। और इस तरह का जो ये जज कर रहे हैं शुरू से लेके, आपको इतना मारा जा रहा है, डराया जा रहा है। कल फिर किसी यूट्यूबर को उठा लिया पाकिस्तान में, उनसे जो इनका दिल करता है करवाया जा रहा है। और ये वो लोग हैं, मैं तस्वीरें देख रहा था कि किसी ज़माने में 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे थे ये पाकिस्तान के लिए और इसी फ़ौज के लिए, और आज उनको इन्होंने जलील करके रख दिया कि जैसा हम चाहें हमारी बात मानो, आप गुलाम हो, आपकी ज़रूरत कैसे हुई हमसे सवाल करने की? ऐ प्यारे हमवतनों, अब ये आपकी मर्ज़ी है। क्या आपने इस तरह ज़िंदा रहना है कि ये दिल वालों की बस्ती है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है, या ये बगैरतों की बस्ती है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है? अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने अल्लाह के बताए हुए सुनहरी असूलों पे चलना है, या इसी तरह रांदा दरगाह और सारी ज़िंदगी घिसट के हर किस्म की बीमारियां लगवा के जाहिल बच्चे पैदा करने हैं और जाहिल नस्लें जो इन्हीं के आगे खून थूकती रहेंगी। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने फ़ैसला करना है। जिस दिन आप फ़ैसला कर लेंगे, सिंगल माइंडेड हो जाएंगे, उस दिन के बाद आपके लिए सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी देख लेना जो अल्लामा इकबाल का शेर था कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं तदबीर है ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।